हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा एक जीके सीरीज के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, उसमें हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा, जिसका पार्ट नंबर 3 आज हम देखने वाले हैं। पहले के जो दोनों के दोनों मैंने पार्ट करवाए वो बड़े शानदार तरीके से ट्रिक के साथ में आप लोगों तक पहुंचाए और आप लोगों ने भी उसको जरूर देखा होगा। देखिएगा आज के इस थर्ड पार्ट के अंदर हम केवल 7 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सातों के सातों क्वेश्चन यहीं पे बोर्ड पे ही याद करवाऊंगा, ये वादा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। अब आप कहोगे सर बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है लेकिन याद तो नहीं रहता, क्या करें? अरे भाई अभी हो जाएगा। देखो किसकी बात चल रही है, सबसे अधिक वनों की बात चल रही है। ठीक है, एक बात सोचो एक बार थोड़ी सी देर के लिए। मान लो ये कोई एरिया है और इस एरिया के अंदर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों उसी को तो वन कहते हैं। अब इतनी ज्यादा भयंकर लू चल रही है इस गर्मी के टाइम में, तो बाहर बाहर वाले जितने भी पेड़ होते हैं ना, वो तो सारे के सारे जल जाते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। पेड़ कौन से बचे, वन कौन से बचे? जो केवल मध्य पार्ट के अंदर है। मध्य का मतलब ही क्या होता है? बीच में। जो केवल बीच में है ना, मध्य में है, बस वही तो वन बचे, बाकी तो सारे के सारे खत्म हो गए। बस इतनी सी बात याद रखनी है। वनों की बात आई तो आप जानते हैं कि इतनी भयंकर लू चल रही है तो बाहर बाहर वाले जितने भी वन होंगे वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। बस मध्य पार्ट में जो बचे हैं ना, बीच में जो बचे वही बचे। तो इसलिए हमें क्या याद करना है, सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के अंदर। अब देखो याद कैसे करोगे, सबसे बड़ा कॉरिडोर, किसकी बात आई? डोर की। हम सब की डोर किसके हाथ में है? राम के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। देखो यहाँ पे रामेश्वर है, क्या वर्ड छुपा हुआ उसमें? राम प्लस ईश्वर छुपा हुआ है ना। तो हम सब की डोर किसके हाथ में है? राम के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। हम सब तो कठपुतले हैं, बाकी नचाने वाला तो वही है। तो बस सबसे बड़ा कॉरिडोर, डोर किसके हाथ है? राम के हाथ यानी ईश्वर के हाथ है। तो रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, सबसे ऊंचा दरवाजा, तो यहाँ पे किसकी बात आई? दरवाजे की बात आई। दरवाजा आप जानते होंगे, अपन घर के अंदर जब घुसते हैं ना, शुरू में जो एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है? दरवाजा। अगर किसी ने बहुत ऊंचा दरवाजा बना रखा है तो लोग क्या कहेंगे? भाई उसका दरवाजा तो बड़ा बुलंद है रे, दरवाजा बड़ा बुलंद है। बस इसी से याद हो गया कि सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। ये जो ट्रिक है ये थोड़ी सी अटपटी है, हो सकता है आप लोगों को ये सेट ना हो, लेकिन एक बार सोच के देखो, बस केवल याद करवाना है। ठीक है, बाकी इसको अन्यथा ना ले। तो देखो ये डेल्टा, आप लोगों ने कई बार अपने ये जो शराब की बोतलें होती है इसके अंदर एक शराब की टाइप होती है और वो क्या होती है भाई? माल्टा होती है ना, जो अपना हरियाणा में मिला है ना। तो यानी यहाँ पे डेल्टा है, इस डेल्टा के अंदर एक साउंड निकल रही है माल्टा। अरे भाई जो लोग पीते हैं ना उनसे पूछ के देखो, जो माल्टा पीते हैं उनको सब कुछ सुंदर ही सुंदर नजर आता है। ठीक है, ये केवल और केवल ट्रिक है भाई, अन्यथा ना ले, दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है, जो डेल्टा है इस डेल्टा में साउंड क्या निकल रही है? माल्टा। और माल्टा पीने वालों से पूछ के देखो, सब कुछ सुंदर ही सुंदर नजर आता है। तो ये लो, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखो, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी।
भाई ये गंगा नदी, इसके बारे में तो कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब से अपन जन्म लेते हैं ना तब से लेके और जब तक अपना लास्ट एंड होता है तब तक है अपन इस गंगा नदी का कम से कम कोई करोड़ों बार नाम सुन चुके होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, बस याद रखना सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी गंगा नदी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज। कहाँ पे, कोलकाता में। सर याद कैसे होगा, देखो सबसे बड़ा लीवर पुल की बात है, किसकी बात आई, लीवर, और इसमें किसका क्या साउंड निकल रही है, क्या छुपा हुआ है, वर, और वर का मतलब क्या होता है, दुल्हा होता है ना। तो आप कई बार देखते हो भाई कि जब किसी की शादी होती है, दुल्हा जैसे ही दुल्हन के घर जाता है तो रास्ते में खड़ी हुई जो औरतें होती हैं वो भी बात करती है ना कि वर है बड़ा, ये लो भाई वर है बड़ा। अरे भाई वर है बड़ा, ठीक है भाई, अपने को तो याद करना है कुछ भी हो, है ना। सबसे बड़ा लीवर पुल, तो लीवर में क्या छुपा है, लीवर यानी कि वर, और वर मतलब दुल्ला। तो बोलती है ना औरतें कि दुल्ला है बड़ा यानी वर है बड़ा, तो है बड़ा यानी कि हावड़ा, और हावड़ा से क्या बन गया, हावड़ा ब्रिज, जो कि सबसे बड़ा लीवर पुल है कोलकाता में। नेक्स्ट देखो, सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। देखो याद कैसे करोगे, सबसे लंबी नहर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, नहर की। अब आप जानते हो कि आज है अपने 4 जून, और 4 जून को आज वोटों की गिनती हो रही है, सभी जानते हो ना, जिसमें आज सुबह से ही लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घमासान हो रहा है ना। तो अब देखो अपन जानते हैं कि ये जो एक अपने इन वोटों वाले इस राजनीति के, वैसे में राजनीति की बात नहीं करता, ये केवल ट्रिक के उसमें है, ठीक है। तो अब मतलब फिलहाल देखिएगा कि अपने इन वोटों के अंदर है, कांग्रेस की जब भी बात आती है तो वहां पे किस परिवार की बात आती है, गांधी परिवार आती है ना। अब देखो इतने साल हो गए वोट पढ़ते 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 पढ़ते, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो शायद ये गांधी परिवार है वो हर चुनाव के अंदर लगभग है भाई सरकार नहीं बना पाता, यानी हार जाता है। तो यहाँ पे देखो फिर भी हारने के बावजूद वो क्या कहता है, ना हार, ये लो ना हार, ना हार से क्या बना, नहर, चाहे हार जाओ लेकिन अगले वोटों में फिर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें क्या सिखाया कि ना हार, यानी कि नाहार से क्या साउंड निकली, नहर। किसने सिखाया, गांधी परिवार ने सिखाया, गांधी जी ने सिखाया, नाहार यानी कि नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। कोई राजनीति की बात नहीं करता, केवल और केवल ट्रिक है, उस ट्रिक को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो ट्रिक है, इन ट्रिक्स को कोई अन्यथा ना ले, बस हमें याद करना है जैसे भी करके। एक बार के लिए रिवीजन देखिएगा, सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। कैसे याद किया कि वन है तो अभी लू चल रही है तो बाहर वाले तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन मध्य के वन बचते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो डोर किसके हाथ में है, राम ईश्वर के हाथ में है, तो ये लीजिए रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा दरवाजा, अगर किसी का दरवाजा बहुत ऊंचा है लोग क्या बोलते हैं, इसका दरवाजा तो बड़ा बुलंद है, तो ये लीजिए बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा से साउंड निकली माल्टा, तो माल्टा पीने वाले को सब कुछ क्या नजर आएगा, सुंदर ही सुंदर नजर आएगा, यानी सुंदर वन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी नदी, ये तो कोई ट्रिक भी जरूरत नहीं है, गंगा नदी है। नेक्स्ट देखो सबसे बड़ा लीवर पुल, लीवर में क्या छुपा है, वर, वर है बड़ा, तो ये लीजिए हावड़ा ब्रिज, जो कि कहाँ है, कोलकाता में। सबसे लंबी नहर, नहर यानी कि नाहर, तो नाहर किसने सिखाया, गांधी जी ने, तो ये लीजिए इंदिरा गांधी नहर। बस ये इतनी सी चीजें अपने को याद रखनी है, और आज की इस छोटी सी क्लास में सातों के सातों क्वेश्चन आपको याद हुए या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताया करें। और ये ट्रिक आपको कैसी लगती हैं, आपको पढ़ करके याद करके मजा आता है या नहीं आता। बुक्स भरी पड़ी है, मैं इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि बुक्स के बाहर से कहीं करवाता हूँ, बुक्स के अंदर से ही मैं करवाता हूँ। बुक्स भरी पड़ी है, आप कोई भी एक बुक लेके आइए, उसको चाहे मेरी तरफ से रट डालिए, लेकिन रटी हुई जो चीजें होती है वो मुश्किल से 2 दिन 5 दिन याद रह पाती हैं, उसके बाद है क्या
ठीक है। और यहाँ पे मैं जो आपको याद करवाता हूँ, हर चीज़ आपको लंबे समय तक के याद रहेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस वीडियो को, अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे अपन इसी ट्रिक के साथ में, इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।